हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं मैं अडेनियम प्लांट के लिए एक जादुई मिक्सचर फर्टिलाइज़र या जादुई खाद कह सकते हो आप, जो अडेनियम के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों से भरपूर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ है जो अडेनियम के लिए 1 चम्मच ही का पर्याप्त है, सफिशिएंट है, जिसमें सब कुछ है अडेनियम प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए। तो चलिए आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एकमात्र 1 ही चम्मच सफिशिएंट है अडेनियम के लिए। सब कुछ रहेगा, क्या कुछ रहेगा वो भी अब आपको बताती हूँ। तो अब हम कुछ सामग्रियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 6 सामग्री ली हुई हैं और वो डैश देखिए, वो डैश है लकड़ी की राख, वर्मी कंपोस्ट है, हमारे पास बोन मील है, हमारे पास देखिए बुझा हुआ चूना है, इसके बाद हमारे पास है नीम की खली और लास्ट में है साथियों फंजीसाइड पाउडर। ये 6 सामग्रियाँ, इन सब को मिलाकर ही हम एक बहुत मैजिकल जादुई फर्टिलाइज़र फंजीसाइड इंसेक्टिफाइड A to Z जो हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट को चाहिए हम बनाएंगे, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। किसी तरह का इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। तो मैं अब एक एक करके सभी सामग्रियों के बेनिफिट के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। कई लोगों को पता नहीं होता है। 1-2 लोगों ने कहा मैम आप एक ही फर्टिलाइज़र, एक ही चीज़ रोज़ बताती हैं। तो साथियों, आपको इसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। जो लोग नए जुड़ते हैं उनको भी तो जानकारी होनी ज़रूरी है। तो अब सारी चीज़ों की फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी वुड ऐश, जो लकड़ी की राख है, इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये लकड़ी की राख है, हमारे सॉइल के पीएच को बढ़ाता है। लकड़ी की राख में पोटाश होता है साथियों, फास्फोरस होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सब कुछ होता है। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन हमारे इस वुड ऐश में होते हैं। मैं तो बचपन से ही खेती में इसका इस्तेमाल होते देख रही थी। इसका इस्तेमाल तो फंगीसाइड इंसेक्टिफाइड के लिए भी होता है। तो कोई नई चीज़ नहीं, इसका यूज़ हम जो आज करने जा रहे हैं। अगली चीज़ है हमारे पास दोस्तों बोन मील। बोन मील तो शायद ही आप में से कोई भी ऐसा गार्डनर होगा जिसको बोन मील के बारे में ना जानता हो। इस बोन मील में आपको क्या मिलता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, चलिए वो मैं आपको बताऊंगी। बोन मील में साथियों आपको थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलता है और फास्फोरस, कैल्शियम भी होता है, जो पत्तियों को हरा भरा रखने में मदद करता है। कैल्शियम होता है जो हमारे प्लांट के रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है, ये हमारे प्लांट के जड़ों को इस तरह से बड़ा होने में मदद करता है। तो ये सभी चीज़ आप सभी लोग जानते हैं। यदि हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी तो ही हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। बोन मील मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहता है और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन को सप्लाई करता रहता है। ज़्यादा फूल पाने के लिए एडेनियम में फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप बोन मील का यूज़ करें। अब मैं अगली चीज़ दिखाती हूँ जो कैल्शियम का सोर्स रहता है साथियों। ये है बुझा हुआ चूना। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम का अच्छा सोर्स है बोन मील। जो लोग जानवर की हड्डी का चूरा बोन मील होता है नहीं डालना चाहते हैं, वो लोग चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील लेना है या चूना लेना है, दोनों चीज़ नहीं लेनी है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप बुझा चूना डाल सकते हैं। अब साथियों, ये है चौथी चीज़, नीम की खली। नीम की खली आपको भी पता है कि बहुत ही अच्छी कीटनाशक है और बहुत काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी। लगभग सारे गार्डनर नीम की खली का इस्तेमाल करते ही करते हैं। नीम की खली बहुत अच्छी ऑर्गेनिक
इंसेक्टिसाइड है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर भी रहता है। अगली चीज़ है हमारे पास साथियों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है, बहुत ही सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जो कितनी मात्रा में यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों आपको क्वालिटी बेस्ड चाहिए तो क्वांटिटी पे बहुत मैटर रखती है। हम ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो फ़ायदे की जगह ये नुकसान भी कर सकता है। तो मैं अब आपको बिल्कुल सटीक मात्रा बताना चाहती हूँ। 4 चम्मच आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। ये लगभग 4 ही चम्मच है, इसी में मैं बनाऊंगी मिक्सचर को। अब आपको बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 2 चम्मच आपको बोन मील लेना है साथियों। देखिए ये लगभग 2 ही चम्मच है, इस तरह से आपको बोन मील लेना है। 2 चम्मच इसके बाद लेना है साथियों वुड ऐश। वुड ऐश मात्र 1 चम्मच लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा मात्रा जितनी मैं बता रही हूँ उतना ही आपको लेना है। अब आपको मिलानी है साथियों 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच। चलिए चम्मच से ले लेती हूँ, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 1 चम्मच नीम की खली मिला लीजिए। 1 टीस्पून ही मिलाइएगा, ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों मिलाने के बाद साथियों इस्तेमाल पौधे पे करना कैसे है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे आधी चम्मच आपको फंजीसाइड पाउडर मिला लेना है। इस तरह से खूब अच्छे से इन 6 चीज़ों को आप मिला लीजिए। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल साथियों मैं खुद भी करती हूँ। इस तरह से मिक्स कर लें। फ्रेंड इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए अब वो जान लेते हैं। ये अब एक मैजिकल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। कैसे देना है, इसको शाम के समय देना है, जब आपकी सॉइल थोड़ी ड्राई रहे तभी दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना रहे साथियों और बहुत ज़्यादा सूखी भी ना रहे, तभी आपको देना है। अब क्या करिए, देखिए बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे से अपने प्लांट की किसी बिना धार वाली चीज टूल्स से कर लीजिए। स्पून ले लीजिए, इसमें कोई धार नहीं होता है। इसको देने का तरीका एकदम सिंपल है। किनारे किनारे से इस तरह से गमले की मिट्टी को ऊपर चढ़ा दीजिए इस तरह से, और 1 चम्मच, अगर छोटा गमला है तो आधा चम्मच इस तरह से गमले के एकदम किनारे जड़ों से दूर आप इस तरह से 1 चम्मच दे दीजिए। और अब करने के बाद अब वही मिट्टी नीचे की तरफ आपको उतार लेनी है। ध्यान रहे पौधा छोटा है तो आधा चम्मच दीजिएगा, बड़ा है तो 1 चम्मच दीजिएगा। बस छोटे गमले में इतना ही सफिशिएंट है। अब वही मिट्टी उतार लीजिए और किनारे किनारे अपने मिट्टी पे खाद पे मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर देना है आपको। आपने जो दिया है अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। लास्ट में आपको करना क्या है दोस्तों, पानी दे देना है। और ध्यान रहे कि आपको सादा पानी नहीं देना है। फंजीसाइड वाला पानी देंगे तो वो ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा, रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऊपर पत्तियों पे भी छिड़क दीजिए, नीचे रूट में भी ये फंजीसाइड पानी दे दीजिए। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी साथियों। देखिए ये बेबी प्लांट है, इसमें अभी तक मैंने कोई खाद नहीं दी थी, इसलिए मैंने इस प्लांट को खाद दिया है। अभी 15 दिन पहले यही खाद मैंने इस प्लांट पे दी थी, पर वीडियो नहीं बना पाई थी। इसको डालने से अडेनियम में बहुत तेज ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी साथियों। इस तरह से अभी 15 दिन पहले मैंने इस प्लांट पर यही खाद दी थी और देखिए फ्लावरिंग आपके सामने है। मैं 15-20 दिन के अंतर में इस खाद को देती रहती हूँ और आज बेबी प्लांट पे भी दिया है। इसको देने से आपके एडेनियम प्लांट में कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपका बस प्लांट खूब तेज़ी से ग्रोथ करेगा।
फ्लावरिंग भी करेगा। इन सारे प्लांटों में 15 दिन पहले मैंने यही खाद दी थी, 6 खाद का मिक्सचर, और फ्लावरिंग और कलियां आपके सामने हैं। बस इतना ध्यान रहे साथियों कि आपको इस खाद को देना तभी है जब कम से कम 25-30 दिन बीत जाएं, तभी रिपीट करना है। बहुत जल्दी इस खाद को नहीं देना है। फ्लावरिंग आने लगे तो खाद मत दीजिए। जिन प्लांटों में फ्लावरिंग नहीं हो रही साथियों, मैंने आपको आज से 28 जुलाई को मैंने एक वीडियो डाला था कि मैंने कटिंग लगाई है। इन प्लांटों में बीज नहीं निकलते हैं, इनकी कटिंग मैंने लगाई थी, और देखिए कम से कम 20-22 दिन हुए हैं, ये कटिंग सक्सेस भी हो गई। आज इस कटिंग ने फ्लावरिंग की तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख लिया। देखिए वीडियो अच्छा लगा है, कटिंग सक्सेस है तो लाइक कमेंट करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।